जी बेटा, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? मेरे से भी पूछो। अच्छा हूं बेटा, बहुत हैंडसम हूं। न्यू टॉपिक। हाँ, मैं मजाक ही कर रहा था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूं। चलिए चलिए, आइए, कम बैक। देखिए, आज का टॉपिक नया टॉपिक है, फ्रेश टॉपिक है। आई वॉन्ट यू ऑल टू पे इमेंस अटेंशन टूवर्ड्स द टॉपिक। एंड इफ आई टॉक अबाउट द वेटेज ऑफ द टॉपिक, ये टॉपिक आपका जब से फाउंडेशन का जन्म हुआ है, आईसीआई ने जो जन्म दिया है फाउंडेशन को, ये टॉपिक फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहा है और होता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? हाईली इंडिस्पेंसेबल। मतलब क्या हुआ कि एग्जाम में आना ही आना है, कोई दो राय नहीं है। अच्छा, इस टॉपिक को आप, इफ आई गेट टू कैलकुलेट, कम से कम 4 से 5 साल पढ़ के आए हैं अपने स्कूल में, बट अभी भी कुछ लोगों का, बहुत सारे लोगों का हाथ उसमें, कईयों का हाथ टाइट है, कईयों का हाथ कटाई हुआ है पूरा। गेट इट? तो मैंने क्या बोला, 3 से 4 क्वेश्चन इसके एग्जाम में आने ही आने हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 10% इसकी वेटेज हो गई, जो कि कम नहीं होती है। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत निहायती इजी टॉपिक है। इजी का भी स्क्वायर है। टेक्निकली समझेंगे इसको, टेक्निकली ग्रामर के बेस से समझेंगे। आई एम गोना गिव यू सम शॉर्ट ट्रिक्स, ताकि एग्जाम में एरर करने की 0.1% भी गुंजाइश ना हो। करें स्टार्ट? हिंट देता हूं, टॉपिक का नाम आप बताना। नहीं नहीं नहीं, तो तुम पहले बोल रहे हो तो मैं हिंट कैसे दूं? बताओ यार। एक बात को कहने के 2 तरीके। कर दी ना गलती ना, मैं बताऊंगा। तुमने कहा था एक्टिव पैसिव। चीटिंग नहीं करने का बिल्कुल भी। अभी ठीक है भाई, चलो तुम्हारी बात भी मैं मान लेता हूं। Why did I write वॉइस? क्योंकि अगर एग्जाम में आ जाता है चेंज दी वॉइस, यू शुड बी नोइंग कि ये किस टॉपिक की बात कर रहा है। बेटा क्लियर है आपको? अच्छा, अब मैंने बोला आपको डू नॉट राइट। राइटर बनना चाहती हो? सुनो सुनो, समझो मैं क्या बोल रहा हूं। इतना विद्वानी इंसान खड़ा है पोडियम पर यार, कदर ही नहीं है। चलो सुनो, मैंने बोला था, मेरी बात पे ध्यान देना, मैंने बोला था एक बात को कहने के 2 तरीके। इसका मतलब बात वही रहने वाली है, डिलीवरी सेम होने वाली है, तरीके बदल गए। बोलो भाई, मेरे 2 हाथ है, मैंने एक बाइक तोड़ी और खाली इस हाथ से, मैंने इस हाथ को विश्राम दे दिया, इस हाथ से बाइक खाली, खाई तो बाइक ही भाई। अब समझना व्हाट आई रियली टेंड टू मेक यू अंडरस्टैंड। समझना, मैंने ये बोला कि मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, समझ में आ गया? और फिर मैंने ये बोला आप लोग मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हो। बेटा डिलीवरी चेंज तो नहीं हुआ ना? बोलो। मैंने एक्टिव में क्या किया? मैंने एक्टिव के सब्जेक्ट को तवज्जो दी। मैंने बोला मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूं। लेकिन जब मैंने इसको पैसिव बना दिया तो तुम्हें मैंने दे दी तवज्जो। तुम लोग मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हो। इतनी बात समझ में आती है? समझते हैं इसको एग्जाम्पल के तौर से। यू आर नॉट अलाउड टू राइट। देखो जरा, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। मैंने एक छोटा सा एक्टिव बनाया, कोई भी लिखने की जल्दी नहीं करेगा जो लिखे क्लास से बाहर। मैंने छोटा सा एक्टिव बनाया, मैंने लिया आई टेक जूस। मैंने बोला आई
टेक जूस। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की आ गई फर्स्ट फॉर्म, आई या नहीं आई? तो इसका मतलब मैंने एज्यूम कर लिया कि बेटा तू तो सिंपल का प्रेजेंट है। देखो जरा, अगर मैंने इसका पैसिव बनाना है तो एक्टिव और पैसिव में एक रूल होता है जिसे बोलते हैं सीजर रूल। कैची देखिए कभी? सीजर रूल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब ये एक्टिव से ये जो सब्जेक्ट है ये उठ के आ जाएगा अंत में, मतलब बन जाएगा ऑब्जेक्ट। बोलो है ना? और अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये बन जाएगा यहां पर आके, क्योंकि बेचारा एक पीड़ित था, ये बहुत दुखी था। इसने बोला मैं हमेशा कोई सा भी सेंटेंस बनवा लो, मैं यार बाद में क्यों आता हूं, मेरी पोजीशन पहले क्यों नहीं होती, मैं भी तो मेहनत करता हूं, मेरी भी तो कॉम्पिटेंसी है। Why don't I ever stand first? दुखी था। अब इसने अपना दुखड़ा रोया, गांव में पंचायत बैठी तो मुखिया ने बोल दिया। मुखिया ने क्या बोला पंचायत के कि बेटा सुन, एक्टिव में तो तू चलने दे इसकी बदमाशी, कोई दिक्कत नहीं है, तू पहले आना चाह रहा है ना, तो एक काम कर, पैसिव में तू पहले आ जा, इसमें इसको है ले आ, समाधान निकल आया। भाई एक बार ये पहले आ रहा है, इसकी भी वो हो गई, सेटिस्फैक्शन हो गई, फिर अब ये यहां पर पहले आ रहा है, इसकी भी हो गई सेटिस्फैक्शन। बोलो है ना? बचपन में ऐसा होता रहा ना, जब पेरेंट्स किसी मेले या फेट से खिलौने लेके आते थे, वो खिलौने होते थे सिमिलर, ये मैंने कराया अपने भाई के साथ। एक आ गया कुछ भी कह लो आप खिलौना, एक तो आ गया रेड कलर का, एक आ गया ब्लू कलर का। अब उनको दे दिया भाई को मेरे रेड वाला, मुझे दे दिया ब्लू। हालांकि मुझे ब्लू से कोई एलर्जी नहीं है, एलर्जी मुझे इससे कि रेड इसे क्यों मिला। तो फिर होता था घमासान यूथ भाइयों भाइयों में कि मुझे वो ही वाला चाहिए। समझाया जाता था कि दोनों एक से, ना 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 ना, आई लव रेड, चाहे मैं नफरत करता हूं रेड से, चाहिए मेरे को भाई वाला ही। बात समझ में आई? तो आइए जरा, सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, मैं इसको दे दूंगा तवज्जो दे दूंगा, भाई बेटा तू पहले आ जा, बेटा तू पहले आ जा। अब जो मैं बोलने वाला हूं दैट इज हाईली इंपॉर्टेंट। मतलब एग्जाम में अगर टॉपिक आ रहा है, कोई भी अगर गलत करके आ रहा है ना, गलत, और तुम्हें पता लगा कि गलत हो गया, सही बता रहा हूं भाई साहब, अपने दोनों हाथ और दोनों पैर जंजीर से बांधना, तगड़ा वाला जहर खाना और समुद्र में कूद जाना, बचने की गुंजाइश ही नहीं है। ऐसा होने नहीं दूंगा मैं। बेचारी कह रही हो, कह रही सर मैं तो जाने वाली हूँ सब हैं, ऐसा मत करिए, दिसंबर में पानी बहुत ठंडा होता है, जनवरी में। चलो देखिए बेटा, देखिए, यू ऑल आर नोइंग कि ये सिंपल प्रेजेंट है। दुनिया के किसी भी पैसिव में, किसी का मतलब चाहे वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर का परफेक्ट हो, चाहे वो सिंपल का प्रेजेंट हो, दुनिया के, पहले मैं बोल लूं भाई साहब, तू आजा पढ़ा ले, टांगे ऐसे हो जाएगी। दुनिया के किसी भी पैसिव में सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। अब ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है आपको कि दुष्यंत सर आज की डेट में जो टॉपिक पढ़ाने आया है ना, तो वो पढ़ाने आया हमें अफर्मेटिव। जहां पर ये हो गया नेगेटिव, पैटर्न चेंज हो जाएगा, जहां ये हो गया इंटेरोगेटिव, पैटर्न एकदम चेंज हो जाएगा। तो आज आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि मैं क्या पढ़ रही हूं, अफर्मेटिव। क्लियर है इतना? ठीक है, चलिए। अच्छा मैं बात करता हूं बेटा, आपसे बात करता हूं मैं, आप खड़े हो जाओ। मैं नाम भूल गया आपका, हर्षित, हाँ ठीक है बेटा। हर्षित बताओ, रेस्ट ऑफ यू रिमेन क्वाइट। अगर मैं बात करूं सिंपल प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब की, क्या आना चाहिए? बहुत बढ़िया, इज, एम या आर। और अगर पास्ट होता तो वॉज या, क्लियर है? बैठो। हर्षित ने बोला सर इज, एम या आर आएगा। मैं बात कर रहा हूं जूस की। जूस तो एक ही है ना, जूस इज। अब इसमें जो मेन वर्ब है वो क्या है?
बेटा टेक टुक टेकन होता है। अब ये देखो ना जरा मेरी बात, तुम, मैं आपसे इस वाले एरिया में, सेक्शन में रादर, दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों की बात कर रहा हूं। सब्जेक्ट तो आना ही आना है, सब्जेक्ट के बिना तो सेंटेंस ही नहीं बनता भाई साहब। सीधे बैठ जाओ, शाबाश। नंबर 1 मैंने क्या बोला बेटा, इसे बस निगाहों में बसा लो। जो आपकी फेवरेट हीरोइन है ना, ये वही है, बस ये समझ लो, निगाहों में बसा लो। और तुम्हारा जो फेवरेट एक्टर है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब स्टेप 1 हो गया। क्या बोला मैंने बेटा, दुनिया के किसी भी पैसेज में मेन वर्ब किसी भी रूप में है एक्टिव में। मेरा रोल क्या है, मैं पैसिव में आते ही उसको V3 बना दूंगा। अब देखो, जूस इज, इसका मतलब क्या हुआ, टेकन। आई का क्या हो जाएगा, मी। किसके द्वारा, द्वारा तो बाय होता है ना भाई। मैं आया हूं, आई केम हेयर बाय बस, अगर मैं कहूं मैं बस के द्वारा आया हूं, बोलो है या ना, पक्की बात है। सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग ऑफ प्रेजेंट की इज आ गई बेटा। लॉजिकली मेरे को चाहिए V3, V3 भी आ गया। एक सेंटेंस में और लिख रहा हूं, जरा देखना, एक्टिव का ही। भाई सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका मतलब टेंस कौन सा हुआ, पूरा बोला करो। पास्ट कभी भी नहीं बोलना, आपको बोलना सिंपल का पास्ट या पास्ट का इंडेफिनिट, बात एक ही है। आ गया, अच्छा। आई एम गोना आस्क यू, पास्ट की वर्ब कौन कौन सी हो सकती है, या तो या वॉज या वर। सबसे पहले मुझे बनाना है सीजर रूल। अब मैंने लिख दिया, अब कितनी फुटबॉल है, तो बेटा एक के लिए तो वॉज आएगा ना। ही का क्या हो जाएगा, बात समझ में आती है नहीं आती है, पक्की बात है। फटाफट ये कॉपी करो, उसके बाद कुछ लिखते हैं और मैं बोलूंगा आप लिखेंगे। दोनों को ब्रैकेट में नाम दे देना टेंस का, और हर उसमें ये करना है, हर क्वेश्चन में करना है। हो गया इतना? चलिए मैं तो आपको दो रफ क्वेश्चन दे रहा हूं, दो रफ क्वेश्चन लिखो जरा। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि I BUY buy vegetables। वेजिटेबल्स, जिसे तुम वेजिटेबल बोलते हो, वेजिटेबल्स, सब्जियां, सब्जी नहीं बोला मैंने, सब्जियां,
सेकंड लिखो, सेकंड ये है शी रोट अ लेटर। शी रोट, WROTE, शी रोट अ लेटर। अब इनके आंसर बनाओ खुद। वेरी गुड, आसानी से बनाना और बहुत जल्दी भागना मत। I buy vegetables, she wrote a letter. देखो ब्रिंग और ब्रॉट, ब्रॉट और बॉट में फर्क होता है। यहां से मुझे आवाज आई थी ब्रॉट की, कहीं से। बाय बॉट, बॉट, BOUGHT, बॉट, बॉट। डन, डन। रैंडम पूछ रहा हूं मैं, आप बताओ। हाँ, नहीं, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। ये बोलेगा किसका वजह चाहिए ना ये? हाँ, दोबारा बोलो। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। आप बोलो। A letter was written by her. Write, wrote, written. क्लियर है? अब लिखो जरा, लिखेंगे नोट्स। पहला नोट देखो, नोट 1। नोट 1 लिखिए मेरे साथ आप। सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव, subject of active becomes object of passive. Passive, vice versa. Vice versa. समझ में नहीं आया तो हिंदी में बताता हूं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? उसका उल्टा। मैं बताता हूं क्या है, बता रहा हूं। बेटा सुन, एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में आके बन गया ऑब्जेक्ट, और एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव में बन के आ गया सब्जेक्ट। सर वो तो समझ में आ गया, वो सब समझ में आया जो बोल रहा हूं। मैं तुम्हें अकेले में समझा दूंगा। क्या कर सकता हूं? क्या था वो नहीं समझ में आया। भाई साहब समझा दूंगा। नोट 2, consider the number of object स्लैश, बेटा स्लैश लिखते नहीं होते हैं, वो तेरा डंडा होता ना, वो ऐसा वाला वो कमी नहीं है वैसे। हाँ, ऑब्जेक्ट के आगे लिखिए स्लैश के बाद ऑब्जेक्ट्स ऑफ एक्टिव एंड यूज हेल्पिंग वर्ब accordingly. Note 3, always use the third form of the main verb in passive. आखिरी नोट, do not change the form of the tense from active to passive.
इन सब नोट्स को पढ़ो और कोई सा भी एक व्यक्ति खड़ा हो जाओ, मेरे को समझाओ मैंने क्या लिखवाया है। स्टैंड अप। ठीक है, ठीक, एग्जैक्टली, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा। पैसिव में परफेक्ट, वो चेंज नहीं करनी, मतलब कि अगर प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है तो वो सेम ही रहने वाला है। बोलो, वेरी गुड बेटा। आई लव दोज हु टेक इनिशिएटिव, ही टुक, परफेक्ट बेटा, शाबाश। डालो हेडिंग, पैटर्न ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितनी भी हेडिंग्स है, मतलब जितने भी पैटर्न्स है, कीप इट इन अ बॉक्स, और चाहे इसे घर जाके हाईलाइट कर देना। पैटर्न ऑफ, मैं लिख देता हूं आपके लिए ताकि गलती ना हो। ये आपका पैटर्न नंबर 1 बता रहा हूं। पैटर्न ऑफ सिंपल प्रेजेंट, हम चलेंगे टेंस वाइज। पैटर्न कौन सा बता रहा हूं बेटा तेरे को मैं? जब तू देखेगा ना एक्टिव ये दिख गया मेरे को सिंपल प्रेजेंट का, तो पैसिव में मुझे क्या लिखना है। ठीक है बेटा, ये देखो जरा, इधर आओ मेरे पास। माई मदर कुक्स, एग्जाम्पल समझ लो। हां, माई मदर कुक्स डिलेक्टेबल फूड, ये रहा डिलेक्टेबल, इसका मीनिंग, वेरी गुड, अच्छा है पूछ लिया। जो कुछ मेरे मुंह से नया वर्ड निकले ना, उसका मीनिंग आप हैंड टू हैंड पूछ लिया करो, वो वोकैब में काम आएगा आपको। इसका मतलब होता है मोर देन डिलीशियस। एक तो खाना होता स्वादिष्ट, उससे भी ज्यादा डिलेक्टेबल। आप कहीं गए, आपने कहीं इनवाइटेड थे, खाना खाया, आप कॉम्प्लीमेंट क्या कर सकते हैं? द फूड वॉज डिलेक्टेबल। क्लियर है बेटा? भले ही अगले को समझ में आए या नहीं आए, वी डोंट केयर, हम सारे अमेरिकन से। हो गया बेटा? इसका पैसिव बनाओ जरा। परफेक्ट। डिलेक्टेबल फूड, ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट बन गया। इज कुक्ड बाय माय मदर। क्लियर है? पैटर्न क्या हो जाएगा बेटा? वॉज या फिर, तो लिखिए जरा, पैटर्न लिखो, एग्जाम्पल दे रहा हूं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है, बहुत छोटा सा, लिख दो बेटा। I saw you, see, saw, seen।
यू के साथ वॉज नहीं आता भाई, आई वॉज यू वर, बोलो यू वॉज थोड़ी होता है। अच्छा ये बताओ आई के साथ वर आता है क्या? आई वर, आई वॉज या आई वर? जनरली में आई वॉज आता है, कुछ एक्सेप्शन में वर आता है, बता दूंगा कब आता है वो, ठीक है। कौन बोला? जब हम तुम पहुंच गए 70% पास, 100 नहीं है ये, ठीक है, पार्शियली ट्रू हो आप। दोबारा बोलो। हाँ, उसे बोलते हैं I.E, इम्पॉसिबल इवेंट्स, ठीक है, राइट। आई सॉ यू, यू वर सीन बाय मी, क्लियर, परफेक्ट। बढ़ो आगे, बढ़ो। 2 हो गए अभी तक। प्रैक्टिस भरपूर करवाने वाला हूं टॉपिक की, भरपूर। सिंपल प्रेजेंट हो गया, सिंपल पास्ट हो गया, सिंपल फ्यूचर में अभी समझाऊंगा नहीं, वो थोड़ा बोगलिंग है आपके लिए। मैंने आपको बताया था शायद जब मैं विल और शेल में, जो मेरी क्लास शुरू से लेते आ रहे हैं, मैंने बताया था ये विल और शेल का जो लोचा है आपको आगे बहुत काम आने वाला है। कुछ याद आ रहा है आपको? ये वही लोचा है। ये लोचा मैं आज नहीं लेके आ रहा, थोड़े घूम जाओगे तुम। पैटर्न ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन सिंपल फ्यूचर मुझे याद दिलवा देना कैसे करवाना है आपको, वो मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है। प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। अच्छा ये एक मात्र ऐसा टेंस का, एक्टिव का टेंस है ये, कि इसमें ना लोग गलती कर देते हैं बताने के बावजूद भी। देखना जरा क्या होता है। देखो जरा, पहले खुद ट्राई करो जरा क्या बनेगा इसका। हाँ तुम बताओ, वो क्या है वो? हाँ तुम बताओ। हाँ अच्छा तुम बताओ, पक्की बात है, तुम बताओ। चलो तुम बताओ, सुभारती, ठीक है, मैत्री, चलो ठीक है, मिला जुला रिस्पॉन्स आया। स्टॉप राइटिंग नाउ, समझो वही जो गलती होती है ना, कुछ लोगों ने वही कर दी, समझना। मैं मार्क कर रहा हूं, क्या मार्क करा मैंने? ये आईएनजी नहीं है, मैं बताता हूं क्या है। नहीं वो भी नहीं, हाइपोथेटिकल मत खेलो, समझ लो। क्या है ये? संजीवनी बूटी। आज दिन क्या है? हिंदी में बोलो यार। कौन से भगवान का दिन होता है? हनुमान जी। अच्छा आपको शायद ज्ञात हो कि हनुमान जी के भिन्न भिन्न प्रकार के नाम हैं, पता नहीं पता? मारुति नंदन, बजरंग बली, और कुछ वायु से भी नाम है, पवन पुत्र हनुमान, बोल देते हैं। जोश आ गया लड़के में। चलो आओ, तो आपको ज्ञात होगा कि हनुमान जी को बजरंग बली भी बोलते हैं। अब आप बताओ, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, संजीवनी बूटी कौन लेके आए थे? हनुमान जी नहीं लेके आए थे। कौन लेके आए थे? बजरंग बली लेके आए थे। पूरा का पूरा वो पहाड़ ले आए थे, क्योंकि जिम विम करते थे, वो प्रोटीन खाते थे, बॉडी अच्छी बनी हुई थी। पूरा पहाड़ एकदम उठाया और ले आए। चलो जी, इसका मतलब जहां बजरंग बली वहां संजीवनी बूटी, है ना?
भाई ये प्रेजेंट है तो मैं आर लगा दूंगा, और नोट्स है बहुत सारे तो भी आर लगा दूंगा मैं। बोलो आया ना? द नोट्स आर। अब मुझे क्या करना है, मुझे आईएनजी को हटाना है, और वो आईएनजी दे देनी है मेरे को बजरंगबली को। तो यहां पर आ गए बी से बजरंगबली जी, और इनको मैंने दे दी क्या, संजीवनी बूटी। बोलो है ना? भाई ऑब्वियस सी बात है ना, मेरे को आईएनजी यहां पर है तो आईएनजी यहां पर एडजस्ट करना होगा ना, क्योंकि मुझे प्रिपेयरिंग का प्रिपेयर्ड चाहिए भाई साहब। बोलो है ना? मेरा इतना काम हो चुका है। मैंने आईएनजी कॉन्टिन्यूएशन दिखाने के लिए बेटा जी मैंने बजरंगबली जी को संजीवनी बूटी दे डाली। हालांकि मैं तो कोई नहीं होता है, भगवान जी है। नोट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड। क्लियर है भाई? नहीं है तो लिखते क्यों नहीं हो? यशी, बेटा प्रिपेयरिंग को आपको प्रिपेयर्ड करना है ना, मेन वर्ब तो यही है, प्रिपेयर मेन वर्ब है, ईडी लगा देना है आपको। आपको इसके लिए आईएनजी को रिमूव करना होगा, और आपको ये भी चाहिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और ये भी वही चाहिए। In order to show the continuation between the two examples, you need to add being. समझ गए? या दूसरा तरीका समझ लो, जिस भी कोई सी भी वर्ब अगर आईएनजी लेके आ रही है, आपको पैसिव में बीइंग लगाना है। क्लियर बेटा? शाबाश। गौरव बड़े आगे? पक्की बात है? तो आओ फिर इसका पैटर्न लिखो मेरे साथ। समझा तो मैंने दिया ही है। देखो, पैटर्न ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और पैटर्न बहुत ही ज्यादा इजी है। क्या इजी है बेटा? सब्जेक्ट आ गया प्लस या तो इज या एम या आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। खत्म कहानी। बेटा पीछे थोड़ा सा टेक्निकल ज्ञान दे दूं? टॉपिक यही है, पता होना चाहिए। टेक्निकल ज्ञान क्या है? आओ जरा चर्चा कर लेते हैं उसकी भी। वैसे तो कंपटीशन के एग्जाम्स में वर्ब की फॉर्म बहुत ज्यादा होती है, वर्ब की फॉर्म एक नहीं होती है। जीरेंड, पार्टिसिपल, फिनाइट, नॉन फिनाइट, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल, ये सब वर्ब चल रही है अभी तक आपकी। लेकिन मैं अभी बात करूंगा आपसे दो वर्ब की। वर्ब नंबर 1 जिसे मैं बोलता हूं क्या? ट्रांसिटिव वर्ब। कितनों ने सुना हुआ है कहीं ना कहीं इसका नाम? बहुत ही कम है भाई, बाकी सारे गरीब। हाँ, मीनिंग तो आई एम डैम श्योर किसी को नहीं पता होगा। आई एम कोक श्योर nobody is knowing the meaning of it. Do you know the meaning? बताओ। एक मिनट क्वाइट। कुछ भी बोल दो, गाली मत देने, लेकिन बोलो बोलो। टीचर ही बताते होते हैं, वही कांड भी करवाते हैं। बोलो। नॉर्मली काम कर रहे हैं मतलब कोई सूखा नशा नहीं कर रखा। हाँ, तुम बेटा टीचर को बदनाम क्यों कर रही हो? आओ जरा। वर्ब नंबर 2, हाँ ये बात पक्की है। तुम भी सुन लो श्रेया। अब तुम कोई भी तुमसे पूछे ना लाइफ टाइम तक कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, खुल के बोलना दुष्यंत सर ने बताया था। नाम लेना मेरा, दुष्यंत भोला पूरा नाम है मेरा। ठीक है भाई? कौन सा? क्या कहा था कब बताऊंगा? तो फिर मैंने कल बता दिया होगा। नहीं, आपने कल बोला कि कल बताऊंगा।
कल बताऊंगा, आने वाले कल में, कल बोला था। नेक्स्ट क्लास ध्यान ध्यान नहीं, ध्यान नहीं, ध्यान नहीं। आओ, अच्छा आओ, समझो, नलायका समझो, हर जगह ये बातें बताई जाती, सुन लो, सुनो, देखो, फिर तेरा नाम मैं ऐसा रखूंगा ना, यही से नीचे कूद जाएगा तू। चलो आओ बेटा, ये नाम रखने वाली हरकतें ना स्कूल में हुआ करती थी। तेरा नाम अगर मैं तो तरबूज तो, चलो आओ, देखो जरा, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। देयर आर सर्टेन वर्ब्स दैट कंटेन एन ऑब्जेक्ट विद देम। देयर आर सर्टेन वर्ब्स दैट डू नॉट कंटेन एनी ऑब्जेक्ट विद देम। इसका मतलब यह हुआ, जिस जगह भी ट्रांसिटिव वर्ब आ रही है, इसके बाद आपको हमेशा क्या दिखेगा? इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। देखते हैं क्या, ये देखो, अब ये बताओ जब, क्या दोनों के दोनों सेंटेंस सही है गलत है? पहले वाले में बोल रहा हूं द चिल्ड्रन आर प्लेइंग रग्बी, समझ में आ गया। दूसरे मैंने बोला द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। मेरी डिलीवरी पूरी हो गई, इसका मतलब सेंटेंस भी मेरा कंप्लीट हो गया। पहले वाले में आप देख पा रहे हो कि मैंने चिल्ड्रन के साथ आर प्लेइंग तो हो गई इनकी वर्ब, ये वर्ब भी तो हो गई, और वर्ब के तुरंत बाद मैंने दे दिया आपको वेयर एज। मैंने सिर्फ बोला था चिल्ड्रन आर प्लेइंग, आई गेव यू नो ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, जिस भी वर्ब का ऑब्जेक्ट के पास अगर ट्रांसफर हो रहा है तो वो हो जाएगी ट्रांजिटिव वर्ब। आपको सिर्फ ये कॉमन में ले लेना है। ट्रांसफर कैसे बेटा? ये देख मेरे बच्चे, ये वर्ब है, इसका ट्रांसफर कहां दिखा रहा हूं मैं आपको? ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट के पास दिखा रहा हूं ना, तो ट्रांजिटिव ट्रांसफर, ये शॉर्टकट है। अब तो नहीं भूलोगे? बोलो भाई, बोला गया ट्रांसिटिव क्या होता है? जिसका ट्रांसफर हो रहा है सर ऑब्जेक्ट के पास, और जिसका नहीं हो रहा ऑब्जेक्ट के पास ट्रांसफर, वो तो हो जाएगी आपकी। लिख सकते हो, अभी ज्ञान की बात है, लिख लो एक बार। चलिए ये डन। तो आज हमने क्या क्या अभी तक देख लिया? सिंपल प्रेजेंट कैसे बनता है, पैटर्न क्या देख लिया। उसके बाद पैटर्न सिंपल के पास्ट का, उसके बाद बता दिया हमने प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, पैटर्न वाइज। नोट्स बना लिए। इस टॉपिक को आज पढ़ के आना, रिकॉन्टिन्यू कर रहे हैं हम कब? कल। ठीक है बेटा, थैंक यू एवरीवन।